हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आयुष काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे आयुष काउंसलिंग करनी है, क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, कब हमें किस तरह से उसके राउंड्स होते हैं, कितने राउंड होते हैं, क्या क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है काउंसलिंग की। तो ये सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल रहती है दैन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फ्रेंड्स, आयुष काउंसलिंग अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, पर हाँ जब भी स्टार्ट होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अभी आपको इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको काउंसलिंग करनी कैसे होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि काउंसलिंग करने से पहले हमें उसके बारे में सब कुछ डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि हमसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि हमारी एक भी गलती काउंसलिंग के टाइम पर हमसे हमारा कॉलेज छीन सकती है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना चाहिए और अच्छे से अपने कॉलेज उसमें चूज़ करने चाहिए। सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप आयुष काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है आयुष काउंसलिंग की स्कीम। तो इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है कि हमें कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने राउंड होते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। ये एक चार्ट फॉर्म में बना दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है समझना, इसीलिए उन लोग ने ये चार्ट फॉर्म में दिया है ताकि बच्चे आराम से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये जो स्कीम है ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट कोटा और जो गवर्नमेंट एडेड कोटा होते हैं उनके लिए है। और ये स्कीम 2019 के, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो मैं आपको अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि 2019 की मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जो काउंसलिंग की स्कीम होती है वो सेम ही होती है, चाहे वो 2019 हो या 2020 हो। पैटर्न जो है काउंसलिंग का वो एग्जैक्टली सेम ही होगा 2020 में भी। इसलिए मैं आपको अभी 2019 से ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो साइट है वो अपडेट नहीं हुई है, तो उसमें 20 की स्कीम नहीं आई हुई है। तो चलिए अब हम लोग 2019 की स्कीम देख करके समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, जो सबसे पहले होता है कि हमें ऑनलाइन आयुष मेडिकल जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें उसमें चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग ये सब कुछ करने के बाद हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। तो जब फर्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमें सीट्स अलॉट होंगी। फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आने के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट राउंड हमारा है, तो फर्स्ट राउंड अलॉट होने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। तो इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो आपको क्या करना है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको सिंपल सी बात है, आपको उस कॉलेज में जाना है और अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब वेरीफाई करवाने हैं। और वहाँ पे अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आपको उस कॉलेज में सिंपली एडमिशन ले लेना है। पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। और इन केस अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तब भी आप उस कॉलेज में जाइए और वहाँ पे बताइए कि हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए और हम सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको उस कॉलेज में जाकर के बताना होगा कि हाँ, हम सेकंड काउंसलिंग राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आया है तो उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है आप वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप जाएंगे नहीं तो आप सेकंड राउंड में पार्ट ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, चाहे आपको कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। अगर आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो आप लोग वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे क्लियरली बता दीजिए कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और हमें सेकेंड राउंड में पार्ट लेना है। ठीक है, तो आप आराम से सेकेंड राउंड में पार्ट ले सकते हैं। और इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आप सिंपली एलिजिबल हैं सेकंड राउंड के लिए, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो जो सेकंड राउंड होगा, तो सेकंड राउंड में आपने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फ़ीस भी सबमिट कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपको सेकंड राउंड में अलग से फ़ीस सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पर हाँ, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फ़ीस सबमिट नहीं की थी, तो उन्हें इस राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ़ीस सबमिट करनी होगी। पर अगर आप फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेकेंड राउंड ऐसे ही हो जाएगा। तो सिंपली आपको बस खाली अपने कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किए थे उनको आप चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, पर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और फिर चलिए बात करते हैं कि सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद क्या होगा। तो इन केस ये आप देखिए हमारा कि हमने चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब कुछ कर दिया और सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आ गया। तो अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, तो सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाना है, सारे एडमिशन के प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट करना है, उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। पर अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए होगा तो आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऑल इंडिया कोटा में आपको सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसमें अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आप छोड़ेंगे तो आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ऊपर से आपकी जो सिक्योरिटी मनी आपने दी हुई थी वो भी आपकी चली जाएगी। तो इसलिए आप लोग वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, वो लोग स्टेट काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, तो अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सेकंड राउंड में बहुत ही केयरफुली चॉइस फिलिंग कीजिएगा, वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला तो डेफिनेटली आप अपनी स्टेट काउंसलिंग भी करा सकते हैं, और या फिर आप मॉपअप राउंड में भी पार्ट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मॉपअप राउंड होता है ये ऑल इंडिया कोटा में, तो मॉपअप राउंड में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं वो नहीं होती है। गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही दी जाती हैं। मॉपअप राउंड में सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटें होती हैं। तो अगर आपको सेकंड राउंड तक की कॉलेज नहीं मिला है और आप मॉपअप राउंड में कराना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्ट लेना चाहते हैं तभी आप ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में पार्ट लीजिएगा, क्योंकि मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की सीटें नहीं होती हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट की भी नहीं होती हैं। और अगर 15% कोटा में ये गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीटें बच जाती हैं तो वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मॉपअप राउंड में सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ही सीटें होती हैं। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और तो यहाँ पे सेकेंड राउंड पे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो यहाँ पे काउंसलिंग आपकी एंड हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे एंड आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको इसके बाद आप पार्ट नहीं ले पाएंगे, आपको सीधा सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में ही पार्ट लेना होगा। तो आई होप ये प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस आपका डाउट का जो भी सोल्यूशन है वो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी, नहीं तो मैं इस पर एक अलग से भी वीडियो बना दूँगी अगर आपको कोई और भी डाउट होगा। तो टिल देन मिलते हैं हमारी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो या कोई भी मतलब क्वेरी हो आपकी तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।